तो वैली ऑफ फ्लावर ये आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये ट्रैक 5 किलोमीटर का है लगभग। वैसे तो ये ट्रैक ख़त्म हो चुका है, लेकिन मैं इससे आगे भी जा रहा हूँ। ये ट्रैक 2 किलोमीटर आगे जाता है, एक ग्लेशियर पर जाके मिलता है। वहाँ से इस वैली का बहुत अच्छा नज़ारा दिखता है। आप जैसे कि मेरे पीछे ये वैली देख रहे हो, इसके नज़ारे इतने अच्छे हैं ना कि आपको ट्रैक के दौरान पता ही नहीं लगेगा आपको थकावट का। ये कुछ ट्रैक आपको हमटा पास की याद दिलाएगा। हमटा पास का ट्रैक शुरुआत के 2 दिन होता है, जो वो भी कुछ ऐसा ही होता है। सोचो एक ऐसी जगह है जहाँ पेड़ नहीं बल्कि फूल जंगल बनाते हैं, जहाँ हर सुबह नए रंगों के साथ होती है शुरुआत। वैली ऑफ फ्लावर्स में 500 से ज़्यादा प्रजातियों के फूल खिलते हैं, और कुछ तो ऐसे भी हैं जो दुनिया के किसी और कोने में नहीं मिलते। ट्रैक की शुरुआत गोविंद घाट से होती है, जहां आपको शॉप्स, होटल्स, गुरुद्वारा और होम स्टे मिल जाते हैं, जिसका किराया 2000 से 2500 रुपये के बीच होता है, वो भी सीजन में। अगली सुबह गोविंद घाट से शेयर टैक्सी लेके आपको 3 किलोमीटर जाना होता है पुन्ना विलेज के लिए, जहाँ से इस सफर का ट्रैक शुरू होता है। 50 रुपये किराया दे के 3 किलोमीटर की ये राइड आपको एक ऐसे एडवेंचर पे लेके जाएगी मानो आपको हर मोड़ पे एक नया ही एडवेंचर मिले। आप चाहे वैली ऑफ फ्लावर आ रहे हो, चाहे हेमकुंड साहिब, रास्ता आपको ये लेना पड़ेगा गांगरदिह तक। और जो सबसे मेन बात मेरे को यहाँ पे आके पता लगी वो ये है कि अगर आप हेमकुंड साहिब जा रहे हो तो आपको हेमकुंड साहिब पे 2 बजे के बाद दोपहर में जाना अलाउड नहीं है। उसका कारण है कि ये जंगली जीवों का भी घर है। उसमें सबसे मेन है यहाँ के भालू, जंगली जानवर, सबसे ज़्यादा खतरा होता है उनसे। रास्ता लंबा था पर नज़ारे बेहिसाब थे। हमें तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं चलते हुए, और ये रास्ता बाकी धामों के मुकाबले थोड़ा स्टीप है, और आगे और भी स्टीप है हेमकुंड साहिब वाला रास्ता। अब इस पे केदारनाथ के रास्ते की तरह बीच बीच में दुकानें कम है, वहाँ पे तो प्रॉपर आपको बीच बीच में खाने पीने की चीज़ें मिल जाती है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे भी महंगाई उतनी है जितनी केदारनाथ में है। आपको बोतल ऊपर और महंगी मिलेगी, 70 रुपये की, नीचे 40 रुपये। रास्ते भर छोटी दुकानें मिलती है जहाँ मैगी, चाय और थोड़ी सी छाँव भी एक ब्लेसिंग लगती है। आप ये मेरे हाथ में देख रहे हो, ये है मिक्स चना मसाला। इसकी कीमत यहाँ पे 50 रुपये है, और फ्रूट चाट की 100 रुपये है। इसका एकमात्र रीजन है कि आप पहाड़ों में जाओगे तो आपको किसी भी स्थान पे जहाँ पे ट्रैक रूट है वहाँ पे महंगा मिलता है, क्योंकि उसको कैरी करने के लिए घोड़े गच्चर का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए वो वहाँ के महंगा होता है और ये इसको महंगा देते हैं। थोड़ा रुका, थोड़ी सांस ली, थोड़ा आराम किया। मंजिल याद नहीं थी, बस सफ़र लंबा था, इसलिए फिर से चल पड़ा। इस रास्ते पर सिर्फ पहाड़ ही नहीं मिलते, बीच बीच में मिलती है वो सेवा जो बिना पूछे थकावट मिटा देती है और दिल तक सुकून पहुंचा देती है। फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब जाते हैं, आपको रास्ते में लंगर सेवा मिलती है। इसमें आपको प्रॉपर हेल्थ चेकअप और आपके थेरेपी वगैरह भी यहीं पे होती है। इनमें से जो मेरे पीछे है यहाँ, ये पहली है। इसमें आपको मेडिकल फैसिलिटी और हेल्थ चेकअप और मसाज, अगर आपके हाथों या पैरों में दर्द है उसके लिए प्रॉपर फैसिलिटी फ्री में प्रोवाइड की गई है। ट्रैक के लगभग 5 किलोमीटर बाद आप पहुंचते हो एक ऐसी दुनिया में जिसका नाम है विंदर वैली, जहां नज़ारे बदल जाते हैं और सामने दिखता है लक्ष्मण गंगा और पुष्पावती नदी का मिलन और एक प्यारा सा ब्रिज। ये जो आप मेरे पीछे जगह देख रहे हो, ये घांगरिया है। लगभग 11 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद आप इस जगह पे पहुंचते हो, और ये बेस कैंप माना जाता है हेमकुंड साहिब के लिए भी और वैली ऑफ फ्लावर के लिए भी। यहाँ भी आपको रहने के काफ़ी स्टे मिल जाएंगे। आप जैसे कि मेरे पीछे देख रहे हो, ये टेंट है, और थोड़ी दूर आगे चल के आपको यहाँ पे गुरुद्वारा में मिल जाएगा। आप गुरुद्वारा में रह सकते हो, वहाँ पे आपको लंगर और सेवा भी मिल जाएगी अगर आप बजट ट्रिप चाहते हो तो। आगे हेमकुंड साहिब का ट्रैक 6 किलोमीटर का है और वैली ऑफ फ्लावर का 8 किलोमीटर का है। और थोड़ा टेंट अगर आप सोलो आ रहे हो तो आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ सकता है। अभी मैंने पता करा तो लगभग 3000 रुपये। हालांकि यहाँ के नज़ारे काफ़ी अच्छे हैं। मैं बैठा हुआ पिछले आधे घंटे से यहाँ पे, बगल में ही हमारे यहाँ पे हेलीपैड है, लोग खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं। फाइनली गाइस हम घांगरिया पहुँच चुके हैं, यहाँ के गुरुद्वारे में। यहाँ से 200 मीटर है गुरुद्वारा। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो फिलहाल मैं उस जगह पे हूँ जहाँ पे हेमकुंड साहिब का और वैली ऑफ फ्लावर का रास्ता कटता है।
ये वो जगह है जहाँ से दोनों रास्ते अलग होते हैं और यहाँ पे एक बहुत अच्छा वाटरफॉल है। वैली ऑफ फ्लावर सुबह 7 बजे खुलता है और मैं 8 बजे निकला था गुरुद्वारे से। और जहाँ पे एंट्री है वहाँ के शुरुआत में हमको कुछ ऐसे नज़ारे मिलते हैं। तो गाइस ये वो लोकेशन है, ये एक रास्ता हेमकुंड साइड का जाता है और ये वैली ऑफ फ्लावर जाता है। ये यहाँ पे बोर्ड लगा है, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है जो फ्लावर यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि हिमालयन स्लीपर ऑर्किड, ठीक है, मोनाल भी पाया जाता है, ब्लैक बियर भी है। आपको इस वैली में घूमने के लिए आपको 5 बजे हर हालत में आपको चेक पोस्ट वापस आना होता है वैली एक्सप्लोर करके। उसके क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं तो जिस वजह से यहाँ के चेक पोस्ट पे मना करते हैं। अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ के लगभग घांगरिया से 700 मीटर की दूरी पे मैं पहुंचता हूँ चेक पॉइंट पे, जहाँ से वैली ऑफ फ्लावर की असली शुरुआत होती है। वैली ऑफ फ्लावर में सबसे पहले तो आपको 7 से 12 बजे तक एंट्री मिल जाएगी आपको। उसके बाद वहाँ 1 से 1:30 बजे आपको अपना ट्रैक बैक करना है, 4:30-5 तक आपको यहाँ पर वापस आना है। आपको जाते समय जो भी प्लास्टिक है यहाँ पर आप सब चेक होगा और जो भी प्लास्टिक आप यहाँ से ले जाएंगे सब आपको अपने साथ वापस आना है। स्मोकिंग, स्पीकर, ड्रोन ये अलाउ नहीं है वहाँ, और खाने बनाने का जो भी छोटा स्टोव होता है, कैंपिंग का जो भी सामान होता है वो यहाँ अलाउ नहीं है। लास्ट टाइम वापस कब तक आना होता है? 4:30 और 5 के बीच लास्ट आपको यहाँ पर वापस आना है। और लास्ट टिकट कब तक मिलता है? 12 बजे यहाँ पर लास्ट आपको सुबह मतलब दिन में दोपहर में 12 बजे आपको टिकट मिलेगा। 7 से 12 मतलब जानवर तो है यहाँ बहुत सारे हैं। फ्लावर की ब्लूमिंग सीजन है ना फिलहाल? ब्लूमिंग जो अच्छी मिलेगी वो अब जुलाई फर्स्ट वीक के बाद और अगस्त लास्ट तक मिल जाएगी आपको। वैली में एंटर होने के बाद आपको सबसे पहले ये परमिट लेना पड़ेगा अंदर जाने के लिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो ये 100 रुपये है, और आपके पास स्टूडेंट आईडी नहीं है तो 200 रुपये है। यहाँ पे आके एक बात पता लगी है कि ये आपको सिर्फ 1:30 बजे तक मिलेगा। 1:30 बजे के बाद आपको परमिट नहीं मिलेगा, और आपको वैली जाने के बाद अंदर हर हालत में 4:30 बजे 5 बजे से पहले आपको वापस आना पड़ेगा, क्योंकि ये नंदा देवी नेशनल पार्क है, में आना अलाउड नहीं है 5 बजे के बाद, क्योंकि जंगली जानवर रहते हैं। और प्लास्टिक बोतल वगैरह आप कैरी ना करें, और ड्रोन वगैरह भी कैरी ना करें। तो ये ट्रैक हमारा वैली ऑफ फ्लावर का गेट है, यहाँ से हमारा ट्रैक शुरू होता है। कभी नदी साथ में चलती है तो कभी बादल सर के ऊपर चलते हैं, और बीच में मिलते हैं वो नज़ारे जो कहानी बन जाते हैं। लगभग 3 किलोमीटर चलने के बाद अब हम नीचे उतरेंगे, क्योंकि वैली ऑफ फ्लावर थोड़े नीचे इलाके में है और मौसम आज का बहुत अच्छा है अभी तक तो, क्योंकि 2 बजे के बाद यहाँ पे बारिश बताई है। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा जल्दी से जल्दी नीचे पहुँचे, और नज़ारे सच में बहुत अच्छे हैं यहाँ के। ये पूरी वैली पुष्पावती नदी के किनारे बसी है, और यहाँ पे फ्लोरा और फोना में आपको, फ्लोरा में लगभग 400 से ज़्यादा स्पीसीज मिलती है फ्लावर की, और फोना में आपको यहाँ पे हिमालयन ब्लैक बियर है, स्नो लेपर्ड है और मस्क डियर भी है। ये बहुत ही खतरनाक वैली है, इसलिए इसको रात को बंद कर देते हैं। ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं है, ये एक ऐसी जर्नी है जो हर कदम पे बदलती है। पहले घास के बीच से गुजरना होता है, फिर नदियों के किनारे भी चलना पड़ता है, और जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हो आप महसूस करते हो कि हवा भी यहाँ कुछ और ही है। ये वही जगह है जहाँ जुलाई से अगस्त के बीच आपको 500 से ज़्यादा रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, और इन्हीं के बीच छुपा है एक पूरा स्वर्ग। ये ट्रैक मानसून में इतना खूबसूरत लगता है जैसे हम बचपन में पेंटिंग बनाते थे, जिसमें हम पहाड़ों के बीच से एक नदी भी बनाते थे। यहाँ हर कदम पे आपको फूल दिखेंगे। सामने दूर तक एक खुला कैनवस है जहाँ हर कदम पे रंग बदलते हैं। हर फूल वैली को एक नई पहचान देता है, कभी गुलाबी, कभी पीला, कभी नीला और कभी बस सफ़ेद, और ऊपर से बादल, जैसे इस खुशबू को अपने साथ उठा ले जाने आए हो। थोड़ा धुंध, थोड़ा रोशनी, और हर तरफ एक सुकून भरी रवानी। ये वैली सिर्फ नज़ारे नहीं देती, ये आपको अंदर तक रंग देती है। सोलो ट्रेवलर्स के लिए तो यह जगह जन्नत है, क्योंकि यहाँ के नज़ारे और दूर तक फैली वैली आपका आना सफल बना देगी। यहाँ हर कदम पे आपको फूल दिखेंगे। इनमें से कई फूल तो ऐसे हैं जिन पे से शायद आपकी नज़र भी ना हटे। जुलाई के सीज़न में तो यहाँ पे इतने फूल होते हैं कि कभी कभी आपको उनसे एलर्जी भी हो जाती है। ट्रैक कंपनी में
5,000 से 8,000 देने से बेहतर है कि आप इस ट्रैक को खुद से करो, क्योंकि ये ट्रैक सच में इतना ईजी है कि आप इसमें ना तो रुकने की दिक्कत है और ना खाने पीने की दिक्कत है। अगर आप थोड़ा जुलाई में आओगे तो आपको ये एंट्री गेट से ही मिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी सीजन नहीं है तो थोड़े कम है। ये ट्रैक इतना खूबसूरत है कि जहाँ से ये ट्रैक शुरू होता है और जहाँ पे मैं बैठा हूँ यहाँ पे इसका एंड पॉइंट है। आगे आप जो ये देख रहे हो ये इसका लास्ट पॉइंट है, वहां तक ट्रैक नहीं है, वहां तक आप सिर्फ देख सकते हो। यहाँ से कभी ये ग्लेशियर था यहाँ तक, और आप जो मेरे बगल में नदी देख रहे हो ये पुष्पामती नदी। और अभी जो सीजन है वो बरसात का है, तो अभी इतना पानी नहीं है कि कुछ समय बाद ही जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ भी पानी आ जाता है। इसको ट्रैक को 1931 में एक्सीडेंटली खोजा गया था। एक ब्रिटिश बोटनिस्ट था, वो एक्सपीडिशन करने आए थे माउंट कामेट का, और उनको ये वैली दिखी। उसके बाद से इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर बना दे गया। आज यहाँ पे लोग आए दिन आते हैं, लेकिन ये ट्रैक सिर्फ 2 या 3 महीने के लिए खुलता है, और उसमें भी इसका पीक सीजन जुलाई और अगस्त का है, जिसमें आपको फुल ब्लूमिंग सीजन मिलेगा। अभी तो ये ट्रैक इतना ब्लूमिंग नहीं हुआ, लेकिन हाँ हरियाली है, काफी अच्छा ट्रैक है। और इतना आप देख सकते हो, मन खुश हो गया इस ट्रैक को देख के। थकावट का नामो निशान नहीं है अगर आप इन नज़ारों के साथ इस ट्रैक को करोगे। तो गाइस इस पूरी घाटी में फिलहाल मैं अकेला हूँ। आप दूर तक नज़र मारो, यहाँ पे कोई नहीं है, क्योंकि इस वक्त सबका जाने का टाइम आ जाता है। क्योंकि 5:30 बजे से पहले लगभग 5 बजे हमको नीचे चेक पॉइंट पे वापस जाना होता है। ये फॉरेस्ट ऑफिसर की तरफ से गाइडलाइन है, उसमें ऐसा बताया गया है। मैं थोड़ा लास्ट तक गया था जहाँ पे नीचे नदी है, और मैं सबसे पीछे रह गया। ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। सोलो ट्रेवल में ये चीज़ें होना बहुत छोटी सी बात है। यहीं एक ग्रेवयार्ड भी है जो 1939 में डॉक्टर जॉन मार्गरेट लेगी, एक ब्रिटिश बोटनिस्ट, फूलों की खोज में यहाँ आई थी, लेकिन रिसर्च के दौरान एक पहाड़ी गिरने से उनकी यहाँ पे दुखद मृत्यु हो गई, जिनके बाद से उनका ग्रेवयार्ड आज भी यहीं पे है। ठीक है, इसलिए मैं आपको वीडियो में बता रहा था कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो रेन कवर जरूर लाए। उसका कारण आप देख सकते हो कि यहाँ पे बादल हमेशा रहते हैं, आप चाहे गर्मी में आओ चाहे बरसात में, ये कभी भी यहाँ पे बारिश होनी शुरू हो जाती है। तो ये कुछ स्पीशीज है जो यहाँ पे मिलती है फ्लावर की, और ये आगे भी एक बोर्ड है जहाँ से ट्रैक शुरू है वहीं पे इसका लगा है बोर्ड। और कुछ जंगली जानवरों के भी लगे यहाँ पे। और आप देखोगे सबसे ज़्यादा खतरा यहाँ पे हिमालयन ब्लैक बियर का होता है, वो यहाँ पे दिन में भी आ जाते हैं। शाम को वैली ऑफ फ्लावर से आने के बाद आप गांगारिया में फिर से गुरुद्वारे में या होम स्टे में रुक सकते हो। अगली सुबह जल्दी उठ के लगभग 3 बजे या 4 बजे आप हेमकुंड साहिब की यात्रा भी कर सकते हो। 6 किलोमीटर का यह ट्रैक एकदम स्टीप है। ये ट्रैक आपको थका तो बहुत देगा, लेकिन नज़ारे ऐसे होंगे कि उन नज़ारों के सामने शायद वो थकावट आपको थोड़ी कम लगे।